नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे बात करेंगे धान में कुछ सावधानियां। क्या क्या सावधानियां रखें, इस समय धान की देखभाल कैसे करें। तो कई प्रकार की जानकारियां इसमें बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, और ये जो जानकारी है ये शायद कोई और यूट्यूब वाला आपको नहीं बताएगा। ज़्यादातर यूट्यूबर आपको जो बताते हैं वो धान में दवाइयों के बारे में बताते हैं कि भाई ये दवाई डालो इसका रिजल्ट आएगा, ये दवाई डालो इसका रिजल्ट आएगा, गजब का रिजल्ट आएगा। इस प्रकार की लुभावनी बातें करते हैं किसान साथियों। लेकिन धरातल से जुड़ी हुई बातें या किसान से जुड़ी हुई बातें बहुत कम यूट्यूबर करते हैं। उसका कारण होता है कि भाई लोग उन्हीं वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं जो धमाकेदार बातें लिखी हुई होती हैं। सच्चाई उसमें कुछ भी नहीं होती, वो आप सबको ही पता है। सच्चाई से उनका कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन वो एक बात ज़रूर होता है कि उनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, देखने वाले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से उनको लाभ होता है। लेकिन मैं जो जानकारी देता हूँ किसान साथियों, वो धरातल से जुड़ी हुई जानकारी होती है, क्योंकि मैं किसान हूँ और मैं जानता हूँ कि भाई किसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बहकाने वाली बातें करना मेरा काम नहीं है, केवल सच्चाई बताना मेरा काम है। तो इस समय किसान साथियों, मेरे पास कल कमेंट आए थे कि भी धान की जड़ काली हो रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ धान की जड़ काली क्यों हुई है। किसान साथियों, जिन खेतों में 15-20 दिन से लगातार पानी खड़ा है या इससे ज़्यादा समय भी हो गया है, उनका पानी बीच में नहीं सूखा है, तो ऐसे धान की जड़ें काली हो जाती हैं। इसमें आप पानी को दोबारा ना भरें, उसके अंदर आप कार्बन डाइजम डालें। कार्बन डाइजम फंगीसाइड दवाई है। साथ के साथ आप उसमें सल्फ़र का प्रयोग करें, दानेदार सल्फ़र उसमें डाल दें ताकि वो दवाई के साथ दवाई को वो नीचे ले जाए। वैसे सल्फ़र का कोई काम नहीं है धान में, लेकिन पानी सोखने में वो मदद करता है। इस समय जिन किसान भाइयों के खेत अच्छे हैं, बढ़िया ज़मीन है, तो वो किसान भाई अपने खेत में पानी खड़ा ना होने दें। आपके खेत में पानी खड़ा है तो उसको सुखाने की कोशिश करें, उसमें और पानी ना मिलाएं, क्योंकि धान के जो अभी समय है, अगर आपने उसमें 4 से 6 इंच पानी खड़ा कर दिया तो धान के अंदर फंगस ज़्यादा लगेगी। सबसे पहली बात कि फंगस लगेगी उसके अंदर। दूसरी बात है ब्लैक ओपर के मच्छर, ब्लैक ओपर जो है उसके अंदर अंडे देगा, लार्वे बनेंगे, बच्चे बनेंगे। ये समस्या आगे चलकर आपके लिए भयंकर हो सकती है किसान साथियों। अभी अगर हम उसके अंदर पानी सुखा देते हैं, एक बार बीच में पानी सुखा दिया, फिर पानी दे दिया, फिर पानी सूख गया, फिर पानी दे दिया, अगर इस प्रकार से हम पानी देते हैं तो आपकी धान की फसल जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। आपने किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उन कारणों को हटाना चाहते हैं, वो सीढ़ी हम हटाना चाहते हैं जो बीमारी फैलाती है। भाई कुछ किसान भाइयों की तो मजबूरी है, जिनके किले, जिनके खेत ज़मीन में समतल से थोड़े नीचे हैं, यानी झील के किले हैं, उन किसान भाइयों की तो समस्या वो क्या करें। लेकिन वो किसान भाई जिनके किले झील के हैं, वो और पानी ना दें, ये काम आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ किसान साथियों, जिन भाइयों के धान में लाल पत्ता हो रहा है और ज़मीन ठीक ठाक है, जिन भाइयों के धान में लाल पत्ता हो रहा है और ज़मीन बढ़िया है, और वो चाहते कि मेरा ये लाल पत्ता हट जावे, तो मोनो का स्प्रा मार दो भाई। मोनो का स्प्रा काचापन लिया होगा। अगर भाई कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं, आपके धान बढ़िया हैं, ज़्यादा लंबाई है आपके दाना की, यानी लेंथ पूरी जा रही है, तो भाई आप मोनो का स्प्रे नहीं लगाना, आप कोराजन का स्प्रे लगाओ। कोराजन का स्प्रे आपके धान में काचापन नहीं लाएगा, साथ के साथ आपके धान के कीटनाशकों से भी रक्षा करेगा। कुछ भाइयों ने देखा होगा कि जो शुरुआती बाल निकलती हैं वो बाल सफ़ेद होती हैं, सफ़ेद दाने होते हैं उसमें, बाल में मतलब उसमें फूल ही नहीं बनता। ऐसे में आप कोराजन का या मोनो का स्प्रे कर सकते हैं। तुरंत स्प्रे करें, इसको मलंगा बोलते हैं, मलंगा लगा हुआ है तो मलंगा आपका किसी भी कीटनाशक से हट जाएगा। अगर आप स्प्रे नहीं करोगे तो 5-4 दिन में वो अपने आप भी हट जाता है। शुरुआती दौर में वो बालियों को नुकसान पहुंचाता है, उसके बाद में वो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये आपको पता भी होगा कि वे मलंगा जो हो एक बार नुकसान करता है फिर नहीं करता है। बहुत छोटे छोटे काले काले जीव होते हैं जो बाल के अंदर घूमते हैं, वो उसका रस चूस लेते हैं। जो फूल अवस्था में होता है, जब वो दाना फूल बनता है तो वो फूल का ही रस चूस लेते हैं। इस प्रकार से जो उसमें दाना नहीं बनता है। तो किसान साथियों, जिन भाइयों के खेतों की ज़मीन अक्सारिय है, जिन भाइयों के खेतों में उकासा आता है धान में, वो किसान भाई अपने खेत में लगातार पानी खड़ा रखें
वो पानी ना सूखने दें। अगर भाई आपके खेत में उकासे की समस्या है तो आप उसके खेत के अंदर पानी लगाए रखो, लगातार पानी रखो उसके अंदर, उसका पानी नहीं सुखाना है। जिसकी ज़मीन अच्छी है वो भाई, जिसके धान बढ़िया है, ज़मीन अच्छी है भाई, उन किसान भाइयों से ये सुझाव है मेरा कि वो पानी को सुखा दें। एक बार पानी सुखा दो, उसके बाद आप पानी दे दियो, फिर पानी सूख जाएगा, फिर पानी दे दियो। इससे बीमारी कम आओगी धान में। लगातार पानी रहने से बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, ये आपको भी पता किसान साथियों। मैंने 2-3 बात आपको बताई हैं भाई। लाल पत्ता है और ज़मीन में खराबी नहीं है, आपने कोई गलत स्प्रा मारा होगा, 2,4-D वगैरह स्प्रा लग जाए है जिससे अक्सरियत ज़मीन में लाल पत्ता हो जाए, तो ऐसी धान की फसल में आप 400 से 500 ml मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल, इसका प्रयोग 100 से 200 लीटर 150 लीटर पानी में आप घोल के मार दो। आपका जो धान है वो एकदम हरा भरा होगा, कचाकच हो जाएगा, बिल्कुल कचाकच हो जाएगा। और अगर आपके धान की लेंथ ज़्यादा है, यानी धान की लंबाई पूरी जा रही है, तो उसके अंदर मोनो का स्प्रे कभी मत करना, क्योंकि मोनो का स्प्रे धान को बढ़वार देता है, उसमें हरापन लाता है, जिससे बीमारी ज़्यादा आती है। बढ़वार से आपका धान गिर भी सकता है, ये बात आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। जो सुझाव दिए जा रहे किसान साथियों वो इस समय के सुझाव हैं। आगे चल के जो बीमारियाँ आएंगी और जो इस प्रकार के हालात होंगे उसको मैं फिर से आपके साथ साझा करूँगा, वो जानकारी आपको मैं अलग से दूंगा। अगर कोई समस्या आती है तो किसान भाई मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। जिस प्रकार के किसान भाई कमेंट करते हैं मैं उसी प्रकार की वीडियो आपसे साझा करता हूं, और उसमें मेरे विचार होते हैं, मेरे और खुद के विचार भी होते हैं, साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के डॉक्टरों द्वारा जो सिफारिश की जाती है उन दवाइयों का प्रयोग होता है। कई भाइयों ने मेरे पास ऐसे कमेंट करे, लाइजन कोई दवाई है भाई, वो साल्ट है या दवाई का नाम है? 1000 दवाई है किसान साथियों, 1000 दवाई मार्केट में, एक साल्ट वाली 1000 दवाई हैं। अब आप ये बताओ उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये पता नहीं कि भाई ये कौन सा साल्ट है या ये दवाई का नाम है, इसमें साल्ट कौन सा है। तो इस प्रकार की जो कमेंट आते हैं वो मेरे लिए कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, मैं उसमें असमर्थ हो जाता हूँ कि भाई ये क्या लिखा किसान ने। जो दवाइयाँ हमारे प्रचलन में होती हैं उन्हीं की जानकारी दी जाती है। आज बहुत सी कंपनियाँ आई हुई हैं, बहुत से दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं जो अलग अलग प्रकार की अलग अलग नामों से दवाइयाँ बना रही हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो दवाई सारी ख़राब हैं या वो सारी ठीक है। लेकिन इतनी दवाइयों को याद रखना बहुत मुश्किल है किसान साथियों। तो अब जो शस्य क्रियाएँ हैं धान में अब हम क्या करें, किस प्रकार से सचेत रहें, किस प्रकार से सावधान रहें, ये जानकारी मैंने आपसे साझा करी है। और मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी पसंद भी आएगी, अच्छी भी लगेगी। तो किसान साथियों अपनी फसल को लगातार देखते रहें और दिन में आपसे मौसम की जानकारी साझा करेंगे, किस प्रकार का मौसम रहने वाला है, क्या आगे का पूर्वानुमान है, इस पर मैं आपको दोपहर 12 बजे आपसे विचार साझा करूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दिया करो भाई, वीडियो बढ़िया लग है तो एक लाइक कर दिया करो, कोई बात नहीं है, मेरा मन राजी हो जाएगा थोड़ा। धन्यवाद भाई, नमस्कार।